Good morning, my dear students. Students, today we will start chapter 5th of history, the Vedic age. आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, द वैदिक एज. बिगिनिंग ऑफ न्यू एज. The decline of Indus Valley civilization was making way for a new kind of society to emerge. इंदुस वैली सिविलाइजेशन की गिरावट एक नए तरह के समाज के उभरने का रास्ता बन रही थी. इट वॉज अराउंड 1500 BCE that the Indian subcontinent was witnessing significant changes in the ways people of lived and interacted with each other. यह 1500 BCE के आसपास था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोगों के रहने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा था. Unlike the Harappan cities, people now lived in small groups and reared cattle. हड़प्पन शहरों के विपरीत लोग अब छोटे समूह में रहते थे और कैटल का पालन पोषण करते थे. They yoked horses to chariots and fought battles. रथों तक लदे हुए घोड़े और लड़ाइयाँ लड़ी गई. Cattle were considered the main source of wealth. कैट्स को धन का मुख्य सोर्स माना गया था. The area inhabited by the people was around the Indus River and its tributaries, विच दे रेफर्ड टू एज सप्ता सिंधु. कि इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों के आसपास लोगों को रहने की जगह को सप्त सिंधु कहा जाता था. कि इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों के आसपास लोगों के रहने की जगह को सप्त सिंधु कहा जाता था. क्या कहा जाता था? सप्त सिंधु. कि हमें ध्यान रखना है, जो इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो लोग रहते थे उनको सप्त सिंधु कहा जाता था. मतलब कि उस जगह को सप्त सिंधु कहा जाता था. आगे है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. यू मस्ट हैव रीड इन फर्स्ट चैप्टर. मतलब कि चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और पहले क्या क्या जनरेशन थी वैदिक, मतलब कि सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी, माइक्रोलिथ्स वगैरह हमने पढ़े थे, जो टूल्स वगैरह था वो देखा था. द वैदिक पीपल कॉल्ड देमसेल्व्स आर्या और आर्यंस एंड द लैंड दे लिव्ड इन वाज रेफर टू एज आर्यवर्ता. कि वैदिक लोग स्वयं को आर्यंस कहते थे, आर्या या आर्यंस कहते थे, और जिस भूमि पे वे रहते थे उसे आर्यवर्ता कहते थे. आगे हम बात करते हैं द वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर में इंक्लूड्स हैं 4 वेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा. ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा. सम अदर इम्पोर्टेंट टेक्स्ट सच एज ब्रह्मांड. इसके अंदर क्या है? टेक्स्ट एंड ब्रह्मांस एंड द अरण्यकांस उपनिषाद्स एंड द एपिक्स लाइक रामायणा. एपिक्स का मीनिंग होता है महाकाव्य. एपिक्स कुछ महाकाव्य थे लाइक रामायण एंड महाभारत. कि हमको पता है कि रामायण और महाभारत हमने सुने हुए. दीज वर कंपोज्ड रफली बिटवीन 1500 BCE एंड 600 BCE. इसकी रचना लगभग 1500 BCE और 600 BCE के बीच हुई थी. कब हुई थी? लगभग 1500 BCE और 600 BCE के बीच हुई थी. ऋग्वेदा इसमें ओल्डेस्ट है सबसे ज़्यादा. इट कंटेन्स 1028 हेमन्स इन प्रेस ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेस. इसमें इसे डिफरेंट देवी देवताओं की स्तुति में 1028 भजन्स हैं. द हेमन्स आर नोन एज सुक्ता विच सिंपली मीन्स वेल स्पोकन. भजन को सुक्त के रूप में जाना जाता है जिसका सीधा अर्थ है अच्छी तरह से बोली जाने वाली. इट इज़ डिवाइडेड इंटू 10 बुक्स और मंडाल्स. इनको 10 बुक्स में और मंडाल्स में डिवाइड किया गया है. वो फाइंड द फेमस गायत्री मंत्र इन ऋग्वेदा. ऋग्वेदा में हमको पता है कि फेमस है ये गायत्री मंत्र. द गॉड प्रेज इन द ऋग्वेदा वर रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ नेचर. कि ऋग्वेदा में देवताओं की प्रशंसा प्रकृति के तत्वों से संबंधित है. We find the famous Gayatri, for example, Indra, the god of rain, storm, war, Agni, the god of fire, Vayu, the god of wine, Surya, the sun god, the Varna, the god of water. ये सारे इसमें हैं. All the 4 Vedas were written in Vedic Sanskrit, which is not very similar to the Sanskrit that some of read in our schools. आगे हम देखते हैं इसमें. Since the Vedic literature is our primary source of information for this period, we usually refer to इट एज द वैदिक एज. अब आगे इसमें वैदिक एज. द वैदिक एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स. वैदिक एज को 2 पीरियड्स में डिवाइडेड किया गया. अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज. अर्ली वैदिक एज की BCE है 1500 से 1000 BCE. कितनी है? 1500 to 1000 BCE. और लेटर वैदिक एज क्या है? 1000 से 600 BCE. लेटर वैदिक एज का क्या है? 1000 से 600 BCE. द अर्ली वैदिक पीरियड based on the composition of मतलब उसमें composition of Rigveda. This period roughly
एज टू रेफर टू द अर्ली वैदिक पीरियड। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट, इसमें क्या है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट एट द दिस वाज द टाइम व्हेन द हिम्स और सुक्ता वर नॉट रिटन डाउन, कि इसमें यह ध्यान रखना इंटरेस्टिंग है कि यह वह समय था जब भजन या सत्ता कहीं भी लिखे नहीं गए थे। दिस वाज द प्रोसीजर दैट was followed for many centuries, इसमें पहले सेंचुरी सोलो social life, political life and economic life. Now we will discuss about firstly social life. Family was the basic unit of the society and people were organized into tribes. फैमिली सोसाइटी का बेसिक यूनिट थी और लोगों को ट्राइब्स में नहीं होता है, जनजातियों में ऑर्गेनाइज किया गया था। संस्कृत टेक्स्ट यूज टर्म्स सच एज कुला एंड जाना और विश टू रेफर टू ए फैमिली एंड ट्राइब रिस्पेक्टिवली। द एल्डेस्ट मेल वाज द हेड ऑफ द, जो एल्डेस्ट मेल था वो क्या था, फैमिली का हेड था। हु वाज नोन एज घिरापति, उसको क्या कहते थे, घिरापति, जो मतलब कि ओल्डेस्ट में जो फैमिली का हेड था उसको कहते थे घिरापति। द सोसाइटी वाज क्लासिफाइड इनटू 4 वर्नास ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशंस के आधार पे सोसाइटी को क्लासिफाइड किया गया था 4 वर्नास में। द ब्रह्मास वाज वर द प्रीसियस, जो ब्रह्मास थे वो कहते पुजारी थे। क्षत्रियास वर वेरियर्स, वैश्यास वर द ट्रेडर, कल्टिवेटर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स एंड द Shudra served the other groups and performed jobs such as cleaning, fishing and removing dead bodies of animals and humans. शूद्रा ने अन्य तीन समूहों की सेवा और मछली पकड़ने और जानवरों और मनुष्य के जो शव होते हैं, शव निकालने जैसे काम किए। किसने किए थे, वो शूद्रा ने। तो ये हमारे क्या थे, 4 वर्णास, ब्रह्मांस, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्रा। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर्स में भी दिखा रखा है, ये ब्रह्मांड है, क्षत्रियास है, शूद्रा और वैश्य। ब्रह्मांड, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये सोशल लाइफ के अंदर थे। सोशल लाइफ में 4 ये थे, हमको इनके नेम ध्यान रखने हैं। और ये क्या थे, जो ब्रह्मांस थे वो प्रीसियर्स थे, पुजारी थे। क्षत्रियस थे, वेरियर्स थे। वैश्य ट्रेडर्स हो गए, कल्टिवेटर, स्किल्ड वर्कर। शूद्र सर्व द 3 ग्रुप्स ऑफ एंड परफॉर्म जॉब्स सच एज क्लीनिंग, फिशिंग एंड रिमूविंग डेड बॉडीज, की शूद्रा ने अदर 3 समूहों की सेवा की और मछली पकड़ने और जानवर और मनुष्य के शवों को निकालने जैसे काम किए। आगे हम बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ की। द सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज इनटू ट्राइब्स कॉल्ड जाना और विश, कि समाज जनजातियों में संगठित था जिसे जाना और विश कहते थे। द हेड ऑफ द ट्राइब वाज कॉल्ड रजाना, जो हेड थे इन ट्राइब के जनजाति उसको कहता था रजाना। Since the Aryan were pastoralists and cattle were a chief source of wealth, wars were often fought for possession of cattle, land and water. कि सिंस जो आर्य पशुपालक थे और कैटल धन के मुख्य स्रोत थे, इसलिए कैटल की भूमि और पानी के जुलूस के लिए वे अक्सर युद्ध लड़ जाते थे। मतलब कि आप अक्सर क्या करते थे, वो युद्ध लड़ जाते थे, उनकी लड़ाइयाँ हो जाती थी। द वेल्थ obtained from wars was distributing among the members of the tribes and priests. जो वार से प्राप्त धन था वो जनजातियों और पुजारियों के सदस्य में बीच में डिवाइड किया जाता था। और द लार्जेस्ट शेयर वाज गिवन टू रजाना, जो लार्जेस्ट शेयर होता था वो किसको मिलता था, रजाना को। रजाना कौन थे, वो द हेड ऑफ द ट्राइब वाज कॉल्ड रजाना, जो जनजातियों के हेड होते थे वो क्या थे, रजाना। और जो लार्जेस्ट शेयर था वो किसको मिलता था, रजाना को। अब ट्राइब्स क्या होती हैं, जनजातियाँ। नेक्स्ट वन हम स्टार्ट कर देखते हैं। आगे क्या है, इकोनॉमिक लाइफ। पेट्रोलिज्म वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द ऋग्वेदिक पीपल, कि जो पेट्रोलिज्म में विशेष रूप से गायें और इसमें तक काउ, जो पेट्रोलिज्म वाज द मेन ऑक्यूपेशन पीपल, विशेष रूप से गाय को बहुत मूल्यवान मान जाता था। और ऋग्वेदा में जैसे काउ इन ए पर्टिकुलर वाज कंसिडर्ड वेरी वैल्यूएबल एंड देयर आर मैनी वर्ड्स इन ऋग्वेदा विच इंडिकेट्स टू, कि विशेष रूप से गाय को बहुत मूल्यवान माना जाता था। और ऋग्वेदा में कई शब्द ऐसे हैं जो इसे इंडिकेट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड यूज इन द ऋग्वेदा फॉर काउ इज गऊ, कि हम जैसे कहते हैं ना कि ऋग्वेद में गऊ आ रही है, जैसे हमारे मतलब कि जो दादी परदादी टाइप के वो क्या कहते हैं, गऊ आ रही है, गऊ, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक आम आदमी को जो काउ और कैटल रखता है। ए वेल्थी पर्सन वाज नोन एज गोमत विच लिटरली मीन्स ए मैन वो पोसेसेस कैटल और काउ, कि युद्ध के क्या था, एक शब्द युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है जो मतलब कि गविष्ठ, जिसका अर्थ है कैटल और काऊ की खोज। इसको हम दोबारा देखते हैं कि इसमें इकोनॉमिक लाइफ में क्या बताया गया है, कि विशेष रूप से गाय को बहुत मूल्यवान माना जाता था। और ऋग्वेदा में कई शब्द हैं जो ऐसे संकेत देते हैं, इसका इंडिकेट करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक आदमी जो काओ और कैटल को रखता है। युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है ग्रविच, जिसका अर्थ है कैटल और काओ की खोज, कि
कि फाउंड कैटल और काउ की खोज, विच लिटरेरी मीन्स वीमेन पोसेसिस कैटल और काउ. A word used for is गिविस्ट which means search for cattle or cow. The Aryans were well versed with the agriculture practices. जो आर्यंस थे वो क्या थे, वेल वर्स थे. जो आर्यन थे, वेल मतलब कि उनको अच्छे से पता था कि खेती कैसे करनी है. दे न्यू द यूजेज ऑफ प्लक, उनको पता था कि कैसे प्लक करना है, मतलब कि सींचना है. शायद मेड ऑफ वुड की कैसे करना है. ग्रू क्रॉप सच एज वीट बार्ले एंड कॉटन, उनको पता था कि इनकी खेती कैसे करनी है, वीट की, बार्ले की, कॉटन की. अब देखो उस पिक्चर में दिखा भी रखा है कि ये कैसे कैटल और उसे वो कर रहे हैं. ट्रेड वाज प्रैक्टिस्ड ऑन ए वेरी स्मॉल लिमिट, ट्रेड वाज प्रैक्टिस्ड ऑन ए वेरी लिमिटेड स्केल. जो ट्रेड था वो प्रैक्टिस करते थे मतलब कि बहुत लिमिटेड स्केल पे, छोटे स्केल पे करते थे. देयर वर ए नंबर ऑफ आर्टिसंस, कि उनके पास नंबर ऑफ आर्टिसंस थे. वो फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, उनके पास अलग अलग ऑक्यूपेशंस थे. सच एज चेरिकॉट मेकिंग, चेरिकॉट का होता है रथ बनाना, वीविंग बुनाई करना, पोट्री मेकिंग. Bullock cart and horse carts were used for transport over land and boats were used for water transport. Bullock carts का and horse carts का यूज़ करना ट्रांसपोर्ट ओवर लैंड एंड बोट्स का यूज़ करना वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए. बोट्स का शिप का होता है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करना. तो ये था क्या हमारा इकोनॉमिक लाइफ. इकोनॉमिक क्या होता है, जैसे आर्थिक, आर्थिक से हम बात करते हैं कि हमारा तो कि आर्थिक इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, कि पैसा कैसा है देश स्टेट में या घर में, जिसमें इकोनॉमिक वो होता है. तो ये तो था हमारा इकोनॉमिक. पॉलिटिकल में क्या होता है कि कौन राजे है कौन, जैसे पॉलिटिकल की अगर हम बात करें तो इलेक्शन की जैसे पॉलिटिकल है ना, वैसे इसमें पॉलिटिकल में कौन था कि यहाँ पे हेड थे जो जनजातियों के, वो रजाना थे. अब यहाँ पे हम बात करते थे सीएम है पीएम है, तो पहले उसमें इसमें क्या था, जो जनजातियों के हेड थे रजाना थे, वो पॉलिटिकल हो गया. सोशल लाइफ में सामाजिक हो गया कि समाज में कौन कौन रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, क्षत्रिय रहते हैं, शूद्र वैश्या, शूद्र हो गए वैश्या. तो इनके नेम से हमारे को आइडेंटिफाई हो जाएगा. सोशल क्या है, सामाजिक है, तो सामाजिक से हमारे को पता लग गया कि ब्राह्मण रहते हैं, वैश्या, शूद्र और क्षत्रिय. पॉलिटिकल से क्या हो गया कि जो हमारे पॉलिटिकल होते हैं कि हमारे कि कौन हमारी देख रेख करता है, हमारे से ऊपर हेड कौन है, तो उसमें कौन थे, वो जो जनजातियां थे उनके हेड थे रजाना थे. इकोनॉमिक में क्या था, वो क्या क्या करते थे कि खेती करते थे, काऊ से कैटल से उन्होंने करने हैं, उनको पता था कि कैसे करना है, वो अच्छे से जानते थे. वीट की, बार्ले की, कॉटन की खेती कैसे करनी है और किस चीज़ का यूज़ करते थे. वीविंग करते थे, बुलक कार्ट्स बनाते थे, पोल्ट्री मेकिंग हो गया, ये सब करते थे. तो स्टूडेंट्स हाफ चैप्टर हमारा कवर हो गया. इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे. आज हमने किया था वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर में हमने कर लिया द अर्ली वैदिक पीरियड. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे द लेटर वैदिक एज. उसमें भी क्या है, हमारा सोशल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है. फिर हमारा जाता है रिलीजियन और एजुकेशन, कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है वैसे वैसे कुछ इंक्रीज हो रहा है. तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आज के लिए इतना ही. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.